सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आरके में। आज की चर्चा हम करने चल रहे हैं वो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या जो है अन्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो है कृषि विज्ञान की जो शाखा है पशुपालन, उससे जो भी कृषि विभाग की परीक्षाएं होती हैं उनमें कृषि पशुपालन से जो भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे गए क्वेश्चनों को मिसाल कराऊंगा। आपको इससे अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके होते हैं, क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से अल्पाइन एक नस्ल है। अल्पाइन एक नस्ल है। जैसे वैरायटी में प्रजाति और किस्म होता है तो उसी तरीके से इसकी जो वैरायटियाँ होती हैं उसमें नस्ल कहा जाता है। ऑप्शन ए घोड़ा, गाय, सी कह रहा है बकरी और डी कह रहा है भेड़। तो अल्पाइन एक नस्ल किसकी है? तो अल्पाइन जो नस्ल है वो बकरी की नस्ल है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अल्पाइन जो है एक बकरी की नस्ल है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नस्ल की दुधारू गाय नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है दुधारू नस्ल नहीं है। ऑप्शन ए गिर, बी कह रहा है साहीवाल, सी कह रहा है लाल सिंधी और डी कह रहा है अमृत महल। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नस्ल की दुधारू गाय नहीं है, ठीक है। तो आपका होगा ये अमृत महल। अमृत महल जो है दुधारू नस्ल नहीं है, बाकी गिर, साहीवाल, लाल सिंधी ये जो है दुधारू नस्ल है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, NDRI कह रहा NDRI कहाँ है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी करनाल, सी गुड़गांव, डी बरेली। तो NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो वो है करनाल में। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। टोडा किसकी प्रजाति
है। कह रहा टोडा किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए गाय, बी कह रहा है भैंस, सी बकरी, डी भेड़। टोडा जो है किसकी प्रजाति है? तो वो भैंस की प्रजाति है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जमुनापारी बकरी का मूल स्थान माना जाता है। कह रहा है कि जमुनापारी बकरी का मूल स्थान माना जाता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश, डी जो है पंजाब। तो जमुनापारी बकरी का मूल स्थान माना जाता है कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अधिकतर इटावा, कौन सा? इटावा क्षेत्र, ठीक है, इटावा क्षेत्र। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गाय की राठी नस्ल कहाँ पाई जाती है? कह रहा कि गाय की राठी नस्ल कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो गाय की राठी नस्ल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए कि कहाँ पाई जाती है। सेवन, बकरी वयस्क मादा, बकरी की वयस्क मादा को जाना जाता है। क्या? बकरी की वयस्क मादा को जाना जाता है? गिल्ट, डो, सी कह रहा यू ईवा, कह रहा है डी सो। तो बकरी की वयस्क मादा को जाना जाता है डो के नाम से, डो जाना जाता है, ठीक है। जो है डो, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आठ कह रहा है बछड़े की सींग
रोधन कितने दिन पर हो जानी चाहिए। कह रहा कितने दिन पर हो जानी चाहिए। ऑप्शन ए 10 दिन की उम्र पर, बी कह रहा है 1 माह की उम्र पर, 10 दिन की उम्र पर, 1 माह की उम्र पर, सी कह रहा है 2 माह की उम्र पर, डी कह रहा है 1 साल की उम्र पर। ठीक है, कह रहा कि बछड़े की जो सींग रोधन है वो कितने दिन पर हो जाना चाहिए। तो एक्चुअल तो 10 दिन में हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए। यहाँ 10 दिन दिया है, अगर 15 दिन भी दिया है, 10 से 15 दिन, तब भी आंसर सही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ए सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, दुकाजी बकरी की नस्ल है। कह रहा है दुकाजी बकरी की नस्ल है। बर्बरी, जमुनापारी, सी कह रहा है बैतूल, और डी कह रहा है मारवाड़ी। ठीक है, डी मारवाड़ी। कह रहा है दुकाजी बकरी की नस्ल है बर्बरी, जमुनापारी, बैतूल, मारवाड़ी। तो दुकाजी जो है वो जमुनापारी है। क्या है? जमुनापारी है। तो इसी के साथ अगर सिरोही, अब आप नोट कर लीजिए, सिरोही भी दुकाजी है। दुकाजी का मतलब मांस तथा दूध पर्पस से, यहाँ पर दुकाजी का मतलब होगा मांस तथा दूध दोनों पर्पस से। तो जमुनापारी और सिरोही ड्यूल पर्पज है। ठीक है, कह रहा है भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन है। ठीक है, कह रहा भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन है। ऑप्शन ए नेल्लोर, बी कह रहा है बीकानेरी, सी कह रहा है डिक्कानी, डी कह रहा है नीलगिरी। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? तो कह रहा है भेड़ की जो है वो नेल्लोर है। ऑप्शन ए नेल्लोर जो है भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। और ये तो भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल भारत में है। भारत की जो है सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल नेल्लोर है। लेकिन विश्व स्तर पे आप जाएंगे
तो विश्व स्तर पे सफोल्क कौन है? विश्व की सफोल्क, सफोल्क जो है वो विश्व की सबसे ऊंची नस्ल है या भारी नस्ल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बकरी की कौन सी नस्ल, बकरी की कौन सी नस्ल बकरी जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है। कह रहे कि बकरी की कौन सी नस्ल की जो है नस्ल बकरी के नाम, बकरी जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी बकरी की, बकरियों में जर्सी बकरी कहा जाता है, तो कौन सी है ना? अंगोरा न्यूबियन, अंगोरा न्यूबियन, सानन, ठीक है, और डी जो है भी आपने पीछे लिखा अल्पाइन। तो बकरियों में जो जर्सी बकरी कहा जाता है उसको न्यूबियन को कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एंग्लो, ये न्यूबियन तो लिख उठा है लेकिन एंग्लो आगे होना चाहिए, जैसे यहाँ पर आगे जो है, यहाँ पर एंग्लो न्यूबियन होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में न्यूबियन केवल था तो मैंने आप न्यूबियन लिखा दिया, लेकिन एंग्लो न्यूबियन होना चाहिए। शानन जो है, शानन की भी एक विशेषता है, शानन की जो विशेषता है इसको जो है दूध की रानी, क्या कहते हैं, शानन को जो है दूध की रानी कहा जाता है। बकरियों में दूध की रानी किस बकरी को कहते हैं? शानन बकरी को कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए, मुर्गी के शरीर का तापक्रम, क्या कह रहा है, मुर्गी के शरीर का तापक्रम होता है, सभी एनिमल में सबसे अधिक तापमान किसका होता है? मुर्गी का होता है। ठीक है, तो मुर्गी के शरीर का तापक्रम जो होता है वो ऑप्शन ए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो है तापमान जो मुर्गी के शरीर का होता है वो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यही सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब कुछ जो है मैं आपको तापमान बता दे रहा हूँ, जो है कितना किसका होता है, चाहे फ़ारेनहाइट में, चाहे जो है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, देखिए
पश का नाम, फिर यहाँ कर रहा है शरीर का ताप कर्म, ठीक है, शरीर का ताप कर्म। मुर्गी गाय भैंस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में, क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, सॉरी सीधे हो गया इसकी सटाई का, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री सेल्सियस में जो मुर्गी है 41.7 और ये 105 से 107, कितना, 105 से 107। गाय 38.5 और 37.5, ठीक, और 101.5 और ये 100। ये आप इसको नोट कर लीजिए कि मुर्गी का शरीर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होता है, उसमें क्या होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 ही रहेगा, 12 मैंने आपको लिखा है, 13। भेड़ के बच्चे भेड़ के बच्चे देने की क्रिया, देने की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, भेड़ के बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। किडिंग, किडिंग, लैम्बिंग, टपिंग, हेरोइंग, ठीक है। भेड़ के बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, लैम्बिंग कहलाती है, ठीक है। आप इसको ठीक है। अब और बच्चे के इसको जो है, बच्चे को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे को, बच्चे को लैम्ब कहते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं लिखा दे रहा हूं गाय को बच्चे देने की क्रिया को काल्विंग, क्या, काल्विंग कहते, को बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं, को काल्फ
कहते हैं। गाय को बच्चे देने की क्रिया को काल्विंग कहते हैं और बच्चे को काल्फ कहते हैं। आप इसको बकरी बच्चे देने की क्रिया, बकरी के बच्चे देने की क्रिया को बच्चे को क्या कहते हैं? किड कहते हैं। किड को क्या कहते हैं? किड कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बच्चे को काल्फ कहते हैं और बकरी के बच्चे देने की क्रिया को किडिंग कहते हैं और इसके बच्चे को किड कहते हैं। और भेड़ में जो है बच्चा देने की क्रिया को लैम्बिंग कहते हैं और उसके बच्चे को लैम्ब कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सूकर यानी सूअर में गर्भ सूकर में गर्भ अवधि, सूकर में गर्भ धारण की होती है, क्या होती है, कितना दिन होती है, मतलब ऑप्शन ए 114 दिन, बी 148 दिन, सी 60 दिन और डी जो कह रहा है 80 दिन। कितना गर्भधारण की अवधि होती है? 114 दिन। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं और पशु का जो है आपको गर्भधारण अवधि बताता। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 की बार होगा, लेकिन मैं आपको बता पशु का गर्भधारण अवधि दिन में, ठीक है। कह रहा पशु का नाम, गर्भधारण की अवधि दिन में। सुअर, भेड़, भैंस, ठीक है। कह रहा कि
114, 191, 100 जो है 310, 10 देखिए 114 दिन, भेड़ 148, 150, भैंस 310, गाय 282 गर्भधारण की अवधि है। ठीक है, ये जो इनकी है अवधि है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक, गाय, दुकाजी गाय की है, दुकाजी गाय की बी साहिवाल, लाल डी कह रहा है गिर, डी जो कह रहा है तो वो दुकाजी गाय की नस्ल थारपारकर है। आप इसको मैं आपको दुकाजी गाय की और नस्ल लिखा दे रहा हूं। ठीक है, हरियाणा, कांकरेज, नोट कर लीजिए। ठीक है, है नस्ल है जो है गाय की किया जाता था। अब तो खेती में जो है बैलों का उपयोग में लोग हरियाणा में, अभी हम लोग के बच है, मेरा बैल हरियाणा बैल है। ठीक है, लेना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। सोलह कह रहा है डॉक्टर बी कुरियन का क्षेत्र से, डॉक्टर कुरियन से है, अब तो एक्सपायर हो गए हैं या था, जो भी आप
पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, सी कह रहा है पालन, डी कह रहा है फसल। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इन्होंने कुरियन को माना जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए कि ये भी पूछ सकता है तो डॉक्टर बुर्गिज कुरियन को आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक, क्रांति का जनक, और ऑपरेशन जो है फ्लड, ऑपरेशन फ्लड पूछ लेता है कि किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन, क्या है, दुग्ध उत्पादन से है। तो ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चला, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड प्रथम चरण कब चला? 1970 से 80, 1970 से 1980, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण कब से कब चला? ये 1981 से 1985। फिर तीसरा ऑपरेशन फ्लड तृतीय चरण 1985 से 1996। ये ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण द्वितीय चरण थे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अंगोला किसकी, यहां प्रजात नहीं, सेंटेंस सही बनेगा। जब भी रहेगा जानवरों में तब नस्ल आएगा, जो है नस्ल है, ठीक है। कह रहा अंगोरा किसकी नस्ल है? ऑप्शन ए भैंस, बकरी, गाय, भेड़। तो अंगोरा जो किसकी नस्ल है? वो गाय की नस्ल है। अंगोला, अंगोरा नहीं, सॉरी, अंगोरा नहीं, अंगोला। अंगोरा तो बकरी की है, ठीक है। अंगोला जो है गाय की नस्ल है, ठीक है।
ब्लैक बंगाल अगर पूछ लेगा तो आप बकरी की नस्ल लगा दीजिएगा। किसकी? बकरी की नस्ल, ब्लैक बंगाल। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? पशु एवं भैंस किस, देखिए, परिवार से आते हैं। कह रहे हैं कि पशु एवं भैंस किस परिवार से आते हैं। आप इसको नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैमेलिडी बी कह रहा है, सीडी, इक्विडी डी कह रहा है कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। कह रहा है कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, ठीक। पशु एवं भैंस, वो कह रहा है कैटल एंड बुफेलो बिलोंग द फैमिली, कुल परिवार फैमिली सब एक ही होता है। तो आप इसको लिखिए कोई नहीं, ठीक है। अब मैं आपको जो है, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु हैं उनका फैमिली लिखा दे रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। पशु का नाम, कुल आबलिक परिवार, ठीक है, कुल आबलिक परिवार। आप अब गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर जो है, ऊंट, ठीक है। कह रहा है गाय में, पशु में 1 2 3 4 5 6, कितना है? 1 2 3 4 5 6, ठीक। कह रहा है वो बीडी, ठीक। फिर भैंस, गाय का बो बीडी है तो भैंस का भी बो बीडी है, फिर भेड़ का भी बो बीडी है, फिर बकरी का भी बो बीडी है। सूअर का क्या है? सीडी है, सूअर का सीडी। और ऊंट का कैमेलिडी, क्या है ऊंट का? कैमेलिडी। अब देखिए, पशु का नाम, कुल परिवार, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। फैमिली मैंने बता दिया, और आप इनका साइंटिफिक नेम भी याद कर लीजिएगा। फैमिली एक ही है, गाय भैंस भेड़ बकरी का। सूअर का सूडी, यानी सूअर का सूडी, सू से सूअर, सा से सूअर, सा से सूडी। ऊंट का कैमेलिडी, यानी कैमल, कैमल, कैमल माने ऊंट, और कैमल से कैमेलिडी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 टेक्निकल क्वेश्चन है आपकी बार। कह रहा है कि LD50 की इकाई क्या है? LD50 की इकाई क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि LD50 की इकाई क्या है, यानी LD माने
लेथल डोज, एल से लेथल, डी से डोज, 50 की इकाई क्या है, लेथल डोज की 50 की इकाई क्या है, ठीक है। पशु शरीर भार का मिलीग्राम ऑब्लिक ग्राम, पशु शरीर भार का मिलीग्राम ऑब्लिक ग्राम। क्वेश्चन आंसर बी। पशु शरीर भार का ग्राम। सी क्या कह रहा है, पशु शरीर भार का किलोग्राम ऑब्लिक ग्राम, ठीक। डी क्या कह रहा है, पशु शरीर भार का, क्या कह रहा है, पशु शरीर भार का मिलीग्राम ऑब्लिक किलोग्राम, ठीक है। तो कह रहा है लेथल डोज 50 की इकाई क्या है, तो लेथल डोज 50 इकाई का जो है पशु शरीर भार का मिलीग्राम ऑब्लिक किलोग्राम, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये किया क्या जाता है कि पशु के शरीर पे परीक्षण जब किया जाता है दवाओं का, तो उसकी जो विषाक्तता का प्रभाव होता है उसका किया जाता है। देखिए कह रहा है लेथल डोज 50 इकाई की इकाई क्या है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अरे सॉरी 21 कह रहा है कलिंग का अर्थ है, कलिंग का अर्थ है या क्या अर्थ होता है, ठीक है। घरेलू पशुओं, क्या कह रहा है, घरेलू पशुओं की एक प्रणाली, कह रहा घरेलू पशुओं की एक प्रणाली, ठीक। बी, पशुओं को भोजन प्रदान करने की प्रणाली, पशुओं को भोजन प्रदान करने की प्रणाली, ठीक है। अनुत्पादक पशुओं को हटाने की प्रणाली, ठीक। डी कह रहा है सींग हटाने की प्रणाली, क्या,
जिसको सींग रोधन कहते हैं, सींग हटाने की प्रणाली, जिसको हम सींग रोधन कहते हैं। तो कलिंग का अर्थ है कि अनुत्पादक पशुओं को हटाने की प्रणाली, यानी अनुत्पादक पशुओं को हटा दिया जाता है, कलिंग इसको कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे बीमार पशु हों उनको प्रजातियों के आधार पर हटाया जाता है, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे और इसको रट लीजिएगा कि कलिंग क्या है। ठीक है, 22 क्वेश्चन नंबर 22। गाय की कौन सी विदेशी, कह रहा गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है। कह रहा कि गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, आयर शायर। ठीक, बी कह रहा है ब्राउन स्विस, सी कह रहा है जर्सी और डी कह रहा है होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, कह रहा है गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है, तो वो जो है होल्स्टीन फ्रीजियन होल्स्टीन फ्रीजियन जो है सर्वाधिक दूध देती है, होल्स्टीन फ्रीजियन नहीं, फ्रीजियन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है। कह रहा कि भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है। ए 7 से 8 वर्ष, बी 10 से 12 वर्ष, सी 12 से 15 वर्ष, डी कह रहा है 15 से 18 वर्ष। ठीक, तो कह रहा है कि भेड़ का औसत जीवन काल जो कितना होता है, तो वो होता है 10 से 12 वर्ष। कितना होता है? 10 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गर्भकाल तो बता दिया हूं, 148 दिन, 50 से 48 दिन। सात वर्ष तक भेड़ जो है प्रजनन योग्य रहती है। मादा का जीवन काल जो है इससे अधिक होता है नर से। और विश्व में सर्वाधिक भेड़ जो है कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही है, कई बार पूछा गया है।
मुर्गी के अंडे, क्या कह रहा है, मुर्गी के अंडे का औसत क्या है, मुर्गी के अंडे का औसत भार या वजन होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए 40 ग्राम, ऑप्शन बी 57 ग्राम, सी कह रहा है 75 ग्राम और डी कह रहा है 80 ग्राम। तो मुर्गी के अंडे का औसत भार जो होता है वो 57 ग्राम होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मुर्गी का साइंटिफिक नेम, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम मुर्गी का वैज्ञानिक नाम जो है गैलस डोमेस्टिका है। क्या है? गैलस डोमेस्टिका। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। 25 को क्या कहते हैं? भेड़ का नर भेड़ क्या कहलाता है? भेड़ का नर भेड़ क्या कहलाता है? ठीक है, कह रहा है यू रेम होगा, रोम नहीं, रेम बैथर्स, सी कह रहा है बैथर्स, डी कह रहा है पुलिट। तो भेड़ का नर भेड़ क्या कहलाता है? वो जो है रेम कहलाता है। क्या कहलाता है? रेम कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। रेम या बक, चलिए रेम या बक, अगर रेम नहीं तो बक, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, रेम या बक। गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध गाय नहीं है? ठीक है, कह रहा कौन सी गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध गाय नहीं है। ऑप्शन ए खैरीगढ़, राठी, मालवी,
अमृत महल। तो गाय की कौन सी नस्ल जो है शुद्ध गाय नहीं है? तो ये राठी नहीं है, ये जो है क्या है? संकर नस्ल है, संकर नस्ल और द्विकाजी, संकर नस्ल द्विकाजी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अमृत महल क्या है? भारवाही। अमृत महल क्या है? भारवाही नस्ल है, भारवाही नस्ल है ये। दुकाजी मतलब ये होता है कि दूध भी दे जाना और कृषि कार्य या भार ढोने वाले काम में भी बढ़िया से आए। ठीक है, तो भारवाही नस्ल अमृत महल है। ठीक है, आप इसको कर लीजिए, ये भी यही है। ठीक है, और ये भी भारवाही है, केवल राठी जो है संकर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भैंसों का मांस कहलाता है। भैंसों का मांस, भैंसों का मांस क्या कहलाता है? ठीक है, कह रहे कि भैंसों का मांस क्या कहलाता है। ठीक, ऑप्शन 1 बीफ, बील, चेवन, टी कह रहा है बफेन। भैंसों का मांस क्या कहलाता है? बीफ, बील, चेवन, बफेन। तो भैंसों का जो मांस है वो बफेन कहलाता है। क्या कहलाता है? बफेन कहलाता है। ठीक है, और ये बीफ जो है ये गाय का मांस जो है बीफ कहलाता है। ठीक है, मटन जो है बकरे को मांस को कहते हैं, और चिकन जो है मुर्गी के मांस को कहते हैं, और पोर्क जो है सूअर के मांस को कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ये सब पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आपने जान गया कि गाय के मांस को क्या कहते हैं, भैंस के मांस को क्या कहते हैं, बकरी के मांस को क्या कहते हैं, मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, सूअर के मांस को क्या कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अभी जस्ट बताया हूँ आपको। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है आज जो है आपको 27-28 क्वेश्चन सॉल्व कराया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पशुपालन के। ठीक है, खास करके AGTA वाले ध्यान दें, AGTA में जो पशुपालन का सिलेबस है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।